हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को लगातार धातु कण यानी मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हमने आपको बताया कि जब आप ज़मीन से पत्थर प्राप्त करते हैं, रॉक प्राप्त करते हैं, तो उसे सबसे पहले पीसते हैं। इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रशिंग और ग्राइंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हमने बताया कि भंजन करने के पश्चात हम लोग सांद्रण कराते हैं, कंसंट्रेशन कराते हैं। कंसंट्रेशन के अंतर्गत हमने आपको 4 मेथड बताए। चारों मेथड की अपनी अपनी खासियत हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको आपको हमने पहले ही बता दिया है। भंजन सांद्रण के पश्चात जो तीसरा स्टेप आपका आता है, उस तीसरे स्टेप का नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और चौथे स्टेप का नाम है रिडक्शन। इन सब के अंतर्गत कई सारे प्रोसेस हैं और हमने आपको 4 स्टेप आसानी से बता दिए। इसके बाद जो पांचवा है, जो 5th स्टेप है, वह है आपका शोधन। अर्थात सांद्रण करने के पश्चात, ऑक्सीकरण करने के पश्चात, अपचयन करने के पश्चात आपकी जो धातु होती है, जो कि आप अयस्क से प्राप्त करते हैं, वो लगभग 98% शुद्ध होती, 98% शुद्ध होती है, प्योर होती है। और शोधन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करने का काम करती है। यानी कि यह इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में कन्वर्ट करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है? रिफाइनिंग इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज अ प्रोसेस by which we convert impure metal into pure metal। बात समझ में आ रही है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। अब हमने कल बताया था कि यह जो प्रक्रिया है, यह 12th स्टेज में आपके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह नई प्रक्रिया है। इसके पहले चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हो, जो भी प्रक्रिया आपने पढ़ी, चाहे वो निस्तापन, कैल्सिनेशन पढ़ी, भर्जन आपने पढ़ी, रोस्टिंग पढ़ी, जो भी आपने पढ़ा है, यह पहले 10th के सिलेबस में आपके कोर्स में था। लेकिन जो आप शोधन पढ़ने जा रहे हो, रिफाइनिंग पढ़ने जा रहे हो, इसके अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे, यह आप अपने जीवन में पहली बार 12th में ही पढ़ेंगे, और पहली बार और आखिरी बार। इसलिए इस टॉपिक से 3-4 टॉपिक हैं, कोई 2 टॉपिक हर बार के बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप शोधन जान लिए कि शोधन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। वह भी प्योर मेटल ऐसा कि लगभग 99% प्योर हो जाता है। पूरी तरीके से कभी भी हम लोगों को प्योर मेटल प्राप्त नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, अशुद्धि हर समय रहती है, उपस्थित रहती। तो शोधन प्रक्रिया की हम लोग बात करते हैं, और इसके अंतर्गत जो पहली प्रक्रिया आती है, इसका नाम है पोलिंग। बोर्ड परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है, व्हाट इज पोलिंग। इंग्लिश में पोलिंग आता है, तो कई बच्चे पोलिंग का मतलब वोट समझना जानते हैं, उसको भी हम लोग पोलिंग कहते हैं, लेकिन यह पोलिंग आपकी अलग है। इस पोलिंग में हम लोग शोधन यानी कि रिफाइनिंग करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रिफाइनिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, हम लोग एक फर्नेस लेते हैं, भट्ठी लेते हैं। भट्ठी का नाम है परावर्तनी भट्ठी। और परावर्तनी भट्ठी के अंतर्गत हम लोग धातु, जो कि आपकी अशुद्ध धातु है, उसको उस भट्टी के अंतर्गत क्या कर देते हैं, इम्प्योर मेटल को परावर्तनी भट्टी के अंतर्गत रख दिया जाता है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, खूब गर्म करते रहते हैं। टेम्परेचर नहीं देखते, जब पिघल जा पूरी तरीके से, मेल्ट हो जा, तब तक गर्म करते रहते हैं। अशुद्ध धातु को इस प्रक्रिया, पोलिंग एक प्रक्रिया है, एक मेथड है
जिसमें अशुद्ध धातु इम्प्योर मेटल को एक परावर्तनी भट्टी रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करते हैं और इसे तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक यह पूरी तरह से पिघल यानी कि मेल्ट नहीं हो जाता। जब यह मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो इसे हरे बांस आप देखे होंगे, हरे रंग के बांस, हरे का रंग का बांस मतलब जो अभी जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल उपस्थित हो। बांस आप देखे होंगे पीले रंग का होता है, लेकिन पीले वाला बांस नहीं, हरे रंग के बांस से इसे हम लोग क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। गर्म कर दिए और हरे रंग के बांस से क्या किए, केवल घुमा रहे हैं और कोई काम नहीं करता। तो पोलिंग के अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत अशुद्ध धातु को परावर्तनीय भट्टी में गर्म करते हैं। तब तक गर्म करते हैं जब तक अशुद्ध धातु पूरी तरह से पिघल न जा। पिघलने के पश्चात इसे हरे बांस का जो आपका छड़ होता है उसके अंतर्गत लगातार घुमाते रहते। अब प्रश्न सवाल आता है कि ये हरे बांस से ही क्यों घुमाना? भाई कोई लोहे की छड़ से घुमा दिया जाए, कोई अन्य प्रकार से घुमा दिया जाए। तो हरे बांस से घुमाने के पीछे रीजन यह है, एक तो वह कठोर है, भाई घूमने में भी है तो कठोर तो लोहा भी होता है, लेकिन कठोर होने के साथ साथ हरे बांस के अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में कार्बन उपस्थित होता है और यह हरे बांस का जो कार्बन होता है या इस अशुद्ध धातु के अंतर्गत जो भी आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, उस ऑक्सीजन के साथ यह आपका हरे रंग का बांस क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वह गैस आपकी बाहर निकल जाती है। तो यह आपकी प्रक्रिया होती है और इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि यह एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है, यह एक पूरी तरह से प्रक्रिया है जिसमें हमने आपको इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं बताया। इसको फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि शोधन के अंतर्गत पहली प्रक्रिया पोलिंग है, इंग्लिश में भी पोलिंग ही कहते हैं। इस प्रक्रिया में भट्टी के अंतर्गत कौन सी भट्टी, परावर्तनी भट्टी रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंतर्गत धातु यानी कि अशुद्ध धातु इम्प्योर मेटल को गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक कि यह पूरी तरीके से गल न जा, मेल्ट ना हो जा। गलने के पश्चात इसे हरे रंग के बांस के तहत घुमाया जाता है, ग्रीन बम्बू के द्वारा इसे क्या किया जाता है, सेक किया जाता है और हरे रंग के बांस से घूमने के कारण बांस में उपस्थित क्लोरोफिल जिसमें कार्बन होगा और जो अशुद्धियां हैं, अशुद्ध में उपस्थित ऑक्सीजन, वह कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके निकल जाती हैं, उड़ जाती हैं और आपका जो धातु है धीरे धीरे प्योर हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का नाम पोलिंग है, यह आपको समझ में आ गई। दूसरी प्रक्रिया का नाम है शोधन की, जो दूसरी प्रक्रिया है जो परीक्षा में आती है, खरपरीकरण, इंग्लिश में कहते हैं क्यूपलेशन। यह आपकी शोधन की दूसरी प्रक्रिया है। यह शोधन की आपकी दूसरी प्रक्रिया है। नाम ही आपका देखिए, हिंदी में नाम है खरपरीकरण, इंग्लिश में क्यूपलेशन के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर में, 3 नंबर में परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है। तो इसमें एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एक सामान का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है खरपर, इंग्लिश में कहते हैं क्यूपेल। यह एक प्रकार का, आपने देखा होगा गांव वगैरह में या शहर वगैरह में कुछ एक भिखारी होते हैं जो काले रंग के वस्त्र धारण करके, जिन्हें हम लोग अघोरी कह सकते हैं, और वह जब भिक्षा मांगते हैं तो उनके हाथ में कटोरा होता है। कुछ उसी प्रकार का कटोरा इसमें प्रयोग किया जाता है और वह कटोरा
यदि उनका भी कटोरा देखें और इसमें भी जो कटोरा होता है, यह कटोरा एक मुख्य चीज से बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं हड्डी की राख, बोन एश। हड्डियों की राख का बना एक बर्तन होता है, पात्र होता है, इसे ही खरपर कहा जाता है, क्यूपेल कहा जाता है। तो ध्यान से समझिए, खरपरीकरण एक प्रक्रिया है, इसमें हम एक पात्र का प्रयोग करते हैं, उस पात्र का नाम है खरपर। खरपर एक ऐसा पात्र है जो हड्डियों की राख का बना होता है, बोन एश का बना होता है। बात समझ में आ रही है? अब खरपर के द्वारा हम लोग शोधन कराते हैं। खरपरीकरण में किसके द्वारा शोधन कराते हैं? खरपर के द्वारा शोधन कराते हैं। तो अगर आपने ये औजार न देखा हो तो हमने आपको बताया कि जो शहर वगैरह में कुछ ऐसे भिखारी होते हैं, काले रंग के वस्त्र धारण करके जो है वह उनका जो भिक्षा का पात्र होता है वह आपका इसी हड्डियों की राख का ही बना होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? शोधन का कार्य यानी कि रिफाइनिंग का काम संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो हड्डियों की राख का जो पात्र होता है, इस राख में आपकी अशुद्ध धातु यानी कि इम्प्योर मेटल को रख दिया जाता है और ऊपर से ऑक्सीजन गैस को गुजारा जाता है खूब तेजी से। अशुद्ध धातु को आप क्या करेंगे? हड्डियों की राख के बने पात्र में रख देंगे और ऊपर से ऑक्सीजन गैस को गुजारेंगे। इसमें होता क्या है, जो गंदगी होगी वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ये जो हड्डियां होती है ना, इस हड्डी में भी कैल्शियम इत्यादि कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। यह भी अंदर ही अंदर जो धातु में गंदगी होगी उसको सोखने, अवशोषित करने का काम करेगी। इसलिए इसे हम लोग हड्डियों की राख के बने बर्तन में रखते, नहीं तो सामान्य जगहों पर भी रख करके हम लोग गर्म करते। तो कुछ ऐसी, जैसे आपका हम बता दें, जो लेड है, पीबी है, यह भी धातु है, इसका जो रिफाइनिंग है वो उसी मेथड के द्वारा होता है। तो हड्डियों की राख का जो बर्तन बनाते हैं उसके अंतर्गत हम लोग इसकी रिफाइनिंग का कार्य संपन्न करते हैं, खरपरीकरण इसे कहते हैं। तो अगर हम लोग शुद्ध रूप से जानना चाहें तो खरपरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एक विशेष पात्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम खरपर है। यह पात्र हड्डियों की राख का बना एक बर्तन होता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को खरपर के अंदर रख दिया जाता है और गर्म करते रहते हैं, जिससे खरपर के कैल्शियम या अन्य पदार्थ द्वारा गंदगियों को अवशोषित कर लिया जाता है और ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन गैस को लगातार प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे गंदगी उस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया खरपरीकरण कहलाती है। इंग्लिश में समझ लीजिए, कॉपलेशन इज अ मेथड इन विच वी यूज्ड क्यूपेल। क्यूपेल इज मेड अप ऑफ बोन एश। In this method, we put impure metal into the cupel and start warming. After some time, the impurities are absorbed by the calcium material of cupel, and oxygen gas also removed some form of impurity, and impure metals become pure. This method is known as copulation. तो यह आपका कपलेशन यानी कि खरपरीकरण की प्रक्रिया है जो कि आपने जानी। यह दूसरी प्रक्रिया है। इसके बाद जो आपकी तीसरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, मंडल परिशोधन। इंग्लिश में कहते हैं जोन रिफाइनिंग। आप उठा करके पेपर देख लीजिए पिछले कई वर्षों का, आपको 3-4 बार मंडल परिशोधन किसे कहते हैं यह पेपर में आपको मिल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे टॉपिक जो भी इधर हम पढ़ा रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएंगे, ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद जब हम लोग अलग अलग धातु का पढ़ाएंगे, जैसे हम एल्युमिनियम का पढ़ाएंगे, लोहे का पढ़ाएंगे, चांदी का पढ़ाएंगे, अलग अलग धातु का भी शोधन यानी कि रिफाइनिंग पढ़ाएंगे, तो वो आपका अलग है। तो जो तीसरी प्रक्रिया है, तीसरी प्रक्रिया का नाम है मंडल परिशोधन जोन रिफाइनिंग। नाम से है मंडल, जोन। तो अभी हम इसका मतलब आपको बताएंगे कि यहाँ पर मंडल या जोन का मतलब क्या है। आपने सुना होगा गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत यह पूरे देवरिया, बलिया
इस क्षेत्र के करीब 9 से 10 जिले आते हैं। तो मंडल परिशोधन का मतलब क्या है हम आपको इसके अंतर्गत बताएंगे। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं कि यह एक प्रक्रिया है जो शोधन करती है, यानी कि अशुद्ध धातु को इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग अशुद्ध धातु की एक छड़ लेते हैं। भाई धातु जो हमें मिली वो अशुद्ध रूप में थी, तो अशुद्ध धातु की हम लोगों ने क्या ले ली, एक छड़ ले ली। और इस छड़ को एक यंत्र में लगाते हैं। एक हीटर होता है, सर्कुलर हीटर, इंग्लिश में सर्कुलर हीटर कहते हैं, हिंदी में वृत्तीय ऊष्मक, और गर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपकी छड़ है, यह हमने लगा दिया एक, यह हमारा जो हाथ की उंगली है यह आपका क्या है, हीटर है, ठीक, यह आपका हीटर। यह हीटर क्या करेगा, गर्म करेगा। गर्म करेगा तो भैया यह पूरे छड़ की केवल इतनी पोजीशन को गर्म करेगा, खूब इसने गर्म किया। एक समय ऐसा आएगा जब यह गर्म करेगा तो जो गंदगी होगी, गंदगी सब एक तरफ, छड़ के एक सिरे में, मान लीजिए इस सिरे की तरफ क्या हो गई, सारी गंदगी हो, और शुद्ध पदार्थ धीरे धीरे पीछे की ओर चलता जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि समान प्रकार के कणों के बीच में एक बल लगता है जिसे ससंजक बल या असंजक बल, दो बल आपने पढ़े होंगे, इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो छड़ है, छड़ का मान लीजिए यह हमारा इतना रीजन में हमने गर्म किया, तो यहाँ से अशुद्ध वाला कण आगे गया, शुद्ध वाला कण पीछे गया, फिर आगे थोड़ा गर्म किया। सर्कुलर हीटर है इसीलिए घूमता रहता है, गर्म करता रहता है और घूमता रहता है। फिर दूसरी जगह फिर अशुद्ध वाला कण आगे, शुद्ध वाला कण नीचे, फिर यहाँ आ जाएगा अशुद्ध वाला कण आगे, शुद्ध वाला कण नीचे, फिर यहाँ आ जाएगा अशुद्ध वाला कण आगे, शुद्ध वाला नीचे। ऐसे प्रक्रिया कई बार होगी, जिसके पश्चात एक समय ऐसा आएगा कि यह जो आगे वाला हिस्सा यह पूरा अशुद्ध होगा और पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, शुद्ध यानी कि प्योर होगा। आगे वाले हिस्से को काट करके हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और बाकी जो बची छड़ होगी वो हमारी पूरी तरीके से शुद्ध होगी। फिर से समझिए, इस मेथड के अंतर्गत सबसे पहले अशुद्ध धातु की एक छड़ लेते हैं, छड़ को हीटर, ये हीटर है, हीटर के अंतर्गत रखते हैं। हीटर केवल इतना एरिया गर्म करता है, गर्म किया, जो अशुद्ध कण है उनको आगे की ओर भेजा और जो शुद्ध कण है उनको पीछे की ओर भेजा। फिर अगला एरिया गर्म किया, अशुद्ध को आगे और शुद्ध को पीछे। यह प्रोसेस पूरी बार 3-4 बार वह रिपीट करता है, और रिपीट करने के पश्चात जो अशुद्धियां हैं वह आगे की तरफ चली जाती हैं और शुद्धियां पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो यह जो हीटर है, इस हीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और एक तरफ अशुद्ध सिरा हो जाता है, इम्प्योर पार्ट हो जाता है, और एक तरफ शुद्ध यानी कि प्योर पार्ट हो जाता है। इम्प्योर पार्ट को काट करके अलग कर देते हैं, और एक बार में हीटर जितनी भाग को गर्म करता है उसे ही मंडल या जोन कहा जाता है। जैसे इतना अगर गर्म किया एक बार में तो यह आपका जोन कहलाएगा, फिर इसको गर्म करेगा तो यह जोन कहलाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया का नाम है मंडल परिशोधन, जोन रिफाइनिंग। चांदी का शोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एक उसकी राड बनाई जाती है, उस राड को हीटर में लगाया जाता है, या हीटर मान लीजिए है, पहले इतना भाग गर्म हुआ, गंदगी आगे गई और शुद्ध पदार्थ पीछे, फिर इतना भाग गर्म हुआ, गंदगी आगे गई, शुद्ध पदार्थ नीचे, फिर आगे से यही मेथड रिपीट, फिर गर्म किया, गंदगी और आगे गई, शुद्ध पदार्थ नीचे। ऐसे कई बार यह प्रक्रिया करते हैं तो गंदगी सारी आगे चली जाती है और शुद्ध पदार्थ पीछे चले जाते हैं। यह जो सर्कुलर हीटर है इसी की मदद से आपका पूरी तरीके से शोधन होता है। तो आपने यह 3 विधि पूरी तरीके से पढ़ ली, समझ ली। अब हम लोग कल इसके आगे जानेंगे, तो आज के लिए इतना है।